गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास इन ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर 3 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टडी किया था और एक्सरसाइज 3.3 में हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको स्टेटमेंट्स बनाना एंड उसको सॉल्व करना आपको सिखाया था। एंड अब मैं उसी में एक आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो ए से रिलेटेड है एंड ए से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पर्पस पे वो पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन उसमें दिया गया है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको इसमें ये मान लेना है कि लेट एज ऑफ जैकब बी एक्स। ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है एंड एज ऑफ हिज सन बी वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 ईयर हेंस यानी आज से ठीक 5 साल बाद। अगर आज किसी की एज 10 साल है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 ईयर्स हो जाएगा। तो यानी आज अगर उसकी एज 10 साल है, सॉरी आज अगर उसकी एज x है तो आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x + 5 और उसकी बेटे की एज क्या हो जाएगी, y + 5। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हेंस क्वेश्चन ने बोला है कि जैकब की जो एज रहेगी अपने बेटे के 3 गुना रहेगी, अपने बेटे के 3 गुना रहेगी। इसको सॉल्व करते हैं, x + 5 = 3y + 15 और x - 3y हो जाएगा। मैं 3y को इधर ले आऊंगा और 5 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 15 - 5 यानी 10 हो जाएगा, तो इसको 10 लिख देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद बोला है 5 years ago यानी आज से ठीक 5 साल पहले, तो जैकब की एज 5 साल पहले क्या होगी, x - 5 और उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी, y - 5। तो फिर से क्या लिख सकता हूं, 5 years ago, 5 years ago। तो जैकब की एज कितनी है, x - 5 और उसके बेटे की एज y - 5। तो आज से ठीक 5 साल पहले जैकब अपने बेटे के एज का 7 टाइम्स था। यानी ये जैकब की एज है और ये जैकब के बेटे की एज है, तो जैकब अपने बेटे से 7 इयर्स बड़ा था। इसको भी हमें सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं, x - 5 = 7y - 35 और x - 7y = -30 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x = 10 + 3y। ये 3y इधर चला गया, तो इक्वेशन 2 में मैं x की वैल्यू क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1 सो 10 + 3y -7y। ठीक है, x की जगह 10 + 3y लिख दिया, यहाँ -7y = -30 है। तो आप -10, ये 10 को इधर ले गया तो -10 हो जाएगा, 3y - 7y -4y हो जाता है एंड -30 - 10 हो जाता है -40। सो y = -40/-4 माइनस कैंसिल, तो ये 10 है। यानी जैकब की एज, जैकब के बेटे की एज कितनी है, 10 इयर्स है। अब हमने इक्वेशन में पढ़ा है कि x = 10 + 3y के बराबर है, तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, 10 + 3 × 10 जो कि 40 इयर्स आती है। तो जैकब की एज कितनी है, 40 इयर्स और जैकब के बेटे की एज कितनी है, 10 ईयर। तो आपको ये ईयर्स वाले क्वेश्चन में हेंस एंड एगो से बेसिस पर ही आपको ये इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.3 आज यहाँ एंड होता है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि हमको पढ़ना एक ही चीज है, इक्वेशंस को सॉल्व करना। देखिए, उनको करने के मेथड अलग अलग है। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ लिया यानी ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन मेथड। हमको क्या करना है, अब इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल ऑफ यू मस्ट नोट,
कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, एग्जाम्स में आपके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं मूव कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3 की तरफ, एंड उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमें इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के बेसिस पे सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आपको इसको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, वो इजी था। अब हमको एलिमिनेशन मेथड स्टडी करना है। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। इसके बेसिस पे क्या है, आपको इसमें ये देखना है, जैसे कि जस्ट सपोज यहां y के आगे क्या है, 3 है। अभी मैं माइनस नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि y के आगे क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे y के आगे क्या है, 3 नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ y के आगे 3 होता और यहाँ पे -3 है, तो दोनों मिलकर के 0 हो जाते। तो आपको क्या करना है, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं, अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को, मान लीजिए मेरा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3y और 3y आ जाएगा। यानी आपको इसमें करना क्या है एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में आपको किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम लेकर के आना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को, या तो x या तो y। तो अगर मुझे मान लो x के आगे ऐसे 2 है, अगर 2 चाहिए था तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता, 3 चाहिए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दिया हूं। तो वेरिएबल के आगे के कोफिशिएंट्स को सपोज करना है। जैसे तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y, और ये कितना हो जाएगा 15। यानी पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नीचे क्या बचा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एज इट इज लिखा है। तो अगर मैं इसको एडिशन करवा दूं, यानी दोनों तरफ इसको प्लस करा दूं, तो 3y और 3y कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस 3y है, एक माइनस 3y है। तो सिर्फ क्या बचा, 2x प्लस 3x 5x, और ये कितना बचा 90। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5 आ गई। यानी बस आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को कंसिडर करके उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, सॉल्व करके आपको एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 में ये जो इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ x की वैल्यू को प्लेस करके मैं y की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो कैसे करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x की जगह क्या लिख सकते, तो y इक्वल क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस x, यानी 5 माइनस 19/5। एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 25 माइनस 19/5 आएगा, जो कि हो जाता है 6/5। तो ये भी आंसर आ गया। तो होप क्लास ये आपको मेथड क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे करना है। मैम एक और क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, जिससे हमको और क्लियर हो जाएगा कि हमें एक्चुअली में इसमें करना क्या है। सो इसी का मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपके लिए इजी है, सो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया है वो इस हिसाब से है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, एंड नेक्स्ट इक्वेशन जो दिया गया है वो है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो क्या करिए, आप इसको पहले एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 6 आएगा, 2 और 3 का, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 होता है, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 2 होता है, एंड 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा, और ये -1। तो 6 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक इक्वेशन बन गया 3x प्लस 4x इज इक्वल टू -6, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ एलसीएम ले लिया तो 3x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और 3x, या फिर इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 9 आ जाएगा, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये मेरे दो इक्वेशन बन गए। अब एक फर्क समझिएगा इसमें, सॉरी ये 4y है, सॉरी
एक इसमें चीज में ध्यान देखिएगा, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, यानी यहाँ पे मुझे अब किसी से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x के आगे के कोफिशिएंट्स क्या है, सेम है, तो आगे मल्टीप्लाई कराने की जरूरत होती ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, पर कैसे करना है, आपको दो सब्ट्रैक्ट करना है, यानी यहाँ पे माइनस करवाना है दोनों, ये आपको याद रखना है, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तभी ये सॉल्व होगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि माइनस से हमें मल्टीप्लीकेशन कैसे करवाना है। एक बार देखिएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस में बदल जाएगा, उसी प्रकार प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो जब मैं अब इसको ऐड किया, सब्ट्रैक्शन माइनस से मल्टीप्लाई करवा के, फिर से आपको क्या करना है, दूसरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। दूसरा इक्वेशन क्या था मेरा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, जब माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 9 हो गया, तो 3x कैंसिल हो जाएगा, 4y प्लस 5y हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 5y, और माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 15/5, जो कि होता है -3। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में, जैसे कि मान लीजिए आपका जो इक्वेशन था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, आप इसमें क्या करिए, y की वैल्यू को प्लेस करा दीजिए, तो 3x माइनस ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 टू आंसर। ठीक है, तो होप ये एलिमिनेशन मेथड आपको क्लियर होगा कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है एंड कैसे देखना है। ठीक है क्लास, वेट अ सेकेंड। तो क्लास इसी में आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैं अब आगे मूव ऑन कर रहा हूँ। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है, तो 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, वो आपके लिए इजी है, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो स्टेटमेंट बेस्ड है, कि आपको उसमें स्टेटमेंट बनाना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि एक फ्रैक्शन है, उसमें अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करता हूं तो फ्रैक्शन जो है मेरा 1 हो जाता है। ठीक है, एंड अगर उसी फ्रैक्शन में मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड करता हूं तो मेरा फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो आपको फ्रैक्शन बताना है, तो सबसे पहले आपको क्या मानना है कि लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि अगर मैं फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करता हूं तो मेरा फ्रैक्शन 1 बन जाता है। ठीक है, रिड्यूसेस टू 1 है, रिड्यूसेस टू 1 का मतलब है कि वो 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 आता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इस y को इधर ले आऊं और 1 को इधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और ये भी -1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। आप सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यूमरेटर को कुछ नहीं किए हैं, केवल डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड करते हो तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 आएगा और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है हमें एलिमिनेशन मेथड के बेसिस पे। तो आपको इक्वेशन बनाना समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको इक्वेशन बनाना है। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर मैं y को यहाँ कंपेयर करूं तो देखिए कोफिशिएंट सेम है। क्या है, कोफिशिएंट सेम है, पर प्रॉब्लम एक है कि ये भी माइनस में ये भी माइनस में है, तो ऐड तो कर ही नहीं सकता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, करेक्ट, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, y और y कैंसिल, -2 और -1 -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू को प्लेस करके निकाल सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2
तो 3 को इधर ले जाऊं तो -5 इक्वल टू -5 हो जाएगा, y माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो क्लास आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 के और भी ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, एंड उसके बाद हम अपना न्यू मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया था, तो वो हम सॉल्व करेंगे। एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम, एंड इसको सॉल्व करते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टेक केयर ऑल ऑफ यू।